बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। आज की रेसिपी बहुत ख़ास है और बच्चों की बहुत मोस्ट फेवरेट है। ये पिज़्ज़ा है, होममेड पिज़्ज़ा। इसमें बहुत ही झटपट बन के तैयार होगा और बहुत ही कम खर्च, आपके किचन में ही तमाम चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। आपको कुछ भी बाज़ार से नहीं लेना है। ना इसमें हमने चीज़ डाली है और ये विदाउट ओवन है, और ना ही चिकन। ये सब्जियों से बनाया है, मिक्स वेजिटेबल। तो आप भी एक बार ट्राई करके देखिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ और मैदे को मैंने अच्छी तरीके से छान लिया है। यहाँ पे रोशनी ज़्यादा हो गई तो इसलिए नज़र नहीं आ रहा थोड़ा। हाँ तो जनाब, ये मैंने 1 चम्मच के बराबर चीनी ली है भर के, और हाफ़ चम्मच के बराबर नमक लिया है, और 1 चम्मच भर के इंस्टेंट ईस्ट का है ये मैंने लिया है, और नीम गर्म पानी रखा है। और ये थोड़ा मैं ऑयल डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच के बराबर, ठीक है। और अब इसे हम अच्छे से हाथ से बिल्कुल जैसे कि वो करते हैं ना, मिलाते हैं, ऐसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इस तरह से कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसकी एक नॉर्मल डो बना लेंगे, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, इसी तरीके से। लेकिन आपको ये ख्याल रखना है कि पानी गर्म होना चाहिए। और ये अब ये देखें कितनी अच्छी हमारी डो बनती जा रही है। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल इस पर डाल के, और अब इसको मैं अच्छी तरीके से पंच कर रही हूँ, इसी तरीके से जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं। ना इसको बहुत ज़्यादा सख्त करना है हमने, और ना ही नरम। ये देखिए हमारा तकरीबन आधा कप पानी लगा है, बाकी बच गया है। अब काउंटर पे हम अच्छी तरीके से, ये देखें, आटे को करके आगे और पीछे करके हम इसको अच्छी तरीके से करेंगे ताकि ये अच्छा सा फ्लफ़ी हो जाए। ये देखिए ऐसे हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको आगे और पीछे आटा करते रहेंगे। ये देखें मेरी डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब मैं इसे बाउल में शिफ्ट कर दूंगी। और ये देखें, आप उंगली से टच करके देख सकते हैं कि ना नरम है ना ही वो सख्त है। तो अब मैं कवर करके रख दूंगी इसे डबल होने तक। अब ये देखिए फ्राई पैन ले लिया है। अब इसमें 1 चम्मच के बराबर मैंने ऑयल लिया है, आप घी भी ले सकते हैं। और जब ये गर्म हो गया तो 1 चम्मच ही मैंने इसमें मैदा लिया है। ये हम वाइट सॉस बना रहे हैं घर में, जो हम चीज़ की जगह पे इसे ऐड करेंगे, ठीक है। इसको हमने अच्छी तरीके से दबा दबा के मैश करना है ताकि गुठलियाँ ना पड़ें। ये मैंने 1 कप दूध ले लिया है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर है, ना ये ठंडा है और ना ही ये गर्म। ये देखिए इसको ऐसे हमने दबा दबा के, इसको थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको अच्छे से भूनना है। ये देखिए ताकि इसमें कोई गुठलियाँ, कोई लम्स बाकी ना रहे। थोड़ा थोड़ा हम ऐड करते जाएंगे दूध को। ये देखें इसमें कोई भी गुठली नहीं बनने देनी हमने, और बहुत अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है। ये देखें मैं सारा दूध इसमें ऐड किए दे रही हूँ। और अब ये देखिए हमें इसका बहुत अच्छा सा बैटर रेडी करना है। हमारा बैटर रेडी हो चुका है तकरीबन। तो इसके अंदर अब मैं हाफ़ टी स्पून के बराबर काली मिर्च का पाउडर ले रही हूँ, हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं, हाफ़ चम्मच नमक लिया है। अब इन चीज़ों को लेके अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देंगे और थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे। ये देखें ये काफ़ी गाढ़ा हो गया, ठीक हो गया। तो बस अब ये हमारा बैटर रेडी है जो हम चीज़ की जगह पे अप्लाई करेंगे। ये देखिए तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका है। तो माशाल्लाह हमारा आटा कितना फूल चुका है। तो अब इसको हम दोबारा से थोड़ा सा पंच कर लेंगे। और अब जिस फ्राई पैन में हमने ये पिज़्ज़ा बनाना है तो उसमें ही हम डायरेक्ट इसको रख देंगे। इसे हमने ऑयल से ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो लग कर सकते हैं। वैसे मेरा नॉन स्टिक पैन है। तो ये देखिए अब इसमें हमने हाथ की मदद से फैला लेना है। ये देखें बहुत अच्छे से हमने इसको फैलाना है ताकि ये सब तरफ अच्छे से फैल जाए। और इसके किनारों को हमने दबा दबा के, जैसे हम पिज़्ज़ा की बनाते हैं ना लेयर, इस तरह हमने इसकी किनारे पे लेयर तैयार कर लेनी है। अब फोक की मदद से हम अच्छे से इसके अंदर निशान लगा लेंगे ताकि ये पूरी तरीके से हमारा रेडी हो जाए। ये देखें। और इसके जो किनारे हैं ना, जो हमने ये मोटे किए हैं, इन पे हम ऑयल ग्रीस कर लेंगे। तो मैं इसको
ऑयल लगा रही हूँ ब्रश की हेल्प से। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने थोड़ी वेजिटेबल्स काट के रखी हैं। ये टमाटर हैं और शिमला मिर्च और प्याज। अच्छा जी, तो अब ये मैं टमाटो सॉस लगा रही हूँ। ये देखिए, ये टमाटो सॉस हमने चारों तरफ इसके फैलाना है, लेकिन दरमियान में हमने किनारे तक नहीं लेके जाना। अब इसके ऊपर जो मैंने वाइट सॉस बना के रखी है वो हम इस पे अप्लाई करेंगे चारों तरफ। इसी जगह पे हम चीज़ डालते हैं, तो चीज़ की जगह मैं ये घर में सॉस बना के रेडी की है, तो वही अप्लाई कर रही हूँ। अब ये देखिए, थोड़ी थोड़ी हमने प्याज स्प्रिंकल करनी है चारों तरफ। प्याज को मैंने राउंड शेप में कट कर लिया है। ये देखें, सब तरफ हमने प्याज को स्प्रिंकल कर लिया है। अब इसके बाद मैं थोड़ी थोड़ी करके टमाटर और जो मैंने ये शिमला मिर्च काट के रखी है ना लंबाई में, इसको मैं रखती जाऊंगी, तो एक डिज़ाइन सा बन जाएगा। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत अच्छा हमारा पिज़्ज़ा रेडी होगा वेजिटेबल। आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर हमने कोई चिकन ऐड नहीं की है, ये बिल्कुल वेजिटेबल पिज़्ज़ा है। अब इसके छोटे छोटे से जो चंक्स मैंने काटे हैं वो बीच में हम स्प्रिंकल कर लेंगे। ये देखिए, अब इसके ऊपर ये हमने सारी सब्जियां लगा ली हैं, तो अब थोड़ा थोड़ा सा वाइट सॉस में दोबारा से इसके ऊपर ऐड करती जाऊंगी चारों तरफ। ये देखें, इस तरह से अच्छे से हम वाइट सॉस लगा लेंगे। अब कोई चम्मच या किसी भी चीज़ की हेल्प से ना इसको हल्के हाथ से हम पुश करके दबाते जाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से हमने पुश करना है और इसको कवर कर देंगे। ये देखें, कवर करने में ये एक निशान लिट होती है ना, इसके बीच में एक सुराख होता है, तो इसमें से एयर निकलेगी तो हम कोई भी कपड़ा इससे बंद कर लेंगे। ये देखें, अब ये मैंने तवा रख के इसको रख दिया है, पैन को कवर करके। अब मैंने 10 मिनट तक हमने इंतज़ार करना है, मैंने फिर कवर हटा दिया है। 15 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। ये देखें, मैं टूथपिक की हेल्प से चेक कर रही हूँ। ये देखें, बिल्कुल साफ़ आ रही है हमारी टूथपिक, तो इसका मतलब है हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल डन है, कहीं से नहीं चिपक रहा। तो बस अब हम इसको उतार लेंगे। हमें कुल 15 मिनट लगे हैं। 2 मिनट थोड़ा हमने तेज़ चूल्हा रखा था बिल्कुल, फिर बाद में हमने स्लो कर लिया था। ये देखिए, अब ये मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, बहुत इजी ये निकल जाता है। और हमारा पैन भी बिल्कुल क्लियर था। ये देखें, कितनी अच्छी नीचे से सॉफ्ट इसकी ब्रेड बनी है माशाल्लाह से, कहीं से भी ये ख़राब नहीं हुई है और ना ही इसका कलर ख़राब हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से। अगर आपको ज़रा भी ये रेसिपी मेरी देखने के बाद पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट किया कीजिए, इससे हमें बहुत हौसला मिलता है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए, बच्चों को आप ये बना कर दें, बच्चे तो बहुत शौक़ से खाएंगे। और आप लोग बाज़ार से पिज़्ज़े लेते हैं, बहुत महंगे बनते हैं, तो इस तरह हम घर में बहुत सस्ते में बना सकते हैं। ये देखिए, अब मैं कट करके दिखाती हूँ एक पीस, आप चेक कर सकते हैं कितना इजी ये कट हो रहा है। आप छुरी से या किसी भी कटर की हेल्प से कट कर सकते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही यमी बना है। आप यकीन माने, जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है ना, इससे भी कहीं ज़्यादा ये खाने में लजीज है और बच्चे तो बहुत ही खुश होंगे इसे खाकर। आप किसी गेस्ट के आगे भी इसको रख सकते हैं। देखें कितना नरम है, कितना सॉफ्ट है, इसमें बिल्कुल भी इसकी ब्रेड सख्त नहीं हुई है और चारों तरफ से ये पक चुकी है। चलिए, अब मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।